बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, इसका चैप्टर नंबर 17 रीड नॉट रीएजेंट। इसको हम सॉल्व करेंगे। 17.2 टॉपिक बन रहा है फेडरल बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग। तो आपकी जो भी बुक है उसके अकॉर्डिंग आप देख लें कौन सा टॉपिक बन रहा है। तो इसकी हम प्रिपरेशन और रिएक्शन करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं कि ये प्रिपेयर कैसे होता है। प्रिपरेशन में ये हमारे पास हम ग्रिड नॉट रिएजेंट को रिप्रेजेंट किसके करते हैं, आर, एम, जी और एक्स। आर हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, कोई भी इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी आप ले लें, और एक्स हमारे पास हेलोजन्स होते हैं। जब हम अल्काइल हैलाइड्स को अल्काइल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो हमारे पास बन जाता है आर, ग्रीड नॉट रिएजेंट बन जाता है बेसिकली MgX। ये हम ज़्यादातर जो इस रिएक्शन में लेते हैं ना, तो ये प्रिपेयर हो गया, ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं। अल्काइल हैलाइड्स लिया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और हमारे पास ग्रीड नॉट रिएजेंट बन गया। और हम ज़्यादातर जो लेते हैं ना हेलोजन में, आर, Mg ब्रोमाइड लेते हैं, या यहाँ पर CH3 कर लें हेलोजन की जगह MgBr। तो ज़्यादातर हम ब्रोमाइड क्यों लेते हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी देता है, यानी फास्ट रिएक्शन कर देता है फ़ौरन, फास्ट रिएक्शन विद अदर हैलाइड्स। सही है, ये प्रिपेयर हो गया, आपको समझ आ गया कैसे प्रिपेयर हो जाता है। अब इसके बाद इसके रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिएक्शंस में हमारे पास हैं सबसे पहले रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, पहले मैं आपको वर्बली बताती हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले हम जो इधर मैं वर्डिंग में लिखती हूँ ताकि याद करने में आसानी हो। फॉर्मल्डिहाइड्स को रिएक्ट करवाते हैं हम ये ग्रिड नॉट रिएजेंट से, RMgX, या फिर इसकी जगह ये बेहतर है ये लिख लें CH3 Mg और ब्रोमाइड। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये फास्ट रिएक्शन होता है। ये लेंगे और हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। और जब हम इथेनॉल यानी एल्डिहाइड्स लेंगे, इथेनॉल लेंगे और उसको ग्रीड नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और जब हम प्रोपनोन यानी कीटोन लेंगे और उसे रिएक्ट करवाएंगे ग्रीड नॉट रिएजेंट के साथ, तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ये आपने याद रखना है सब में। सही है, तो अब रिएक्शन लिख देती हूँ मैं आपके लिए। तो पहला रिएक्शन है हमारे पास, इसमें फॉर्मल एल्डिहाइड्स यानी डबल बॉन्ड H और यहाँ पर H, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। रिएक्ट करवाते हैं हम ग्रीड नॉट रिएजेंट यानी CH3 Mg और Br के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये जो CH है ना, ये हमारे पास इसकी जगह पे आ जाएगा और ये हमारे पास ऊपर चले जाएगा हाइड्रोजन, और ये हमारे पास एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास ये सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, CH3 यहाँ पर आ जाएगा इंटू C, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऊपर चले जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर H, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पर MgBr बचेगा। अब उसके बाद MgGr, इस सब को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो CH3 इसे दोबारा लिख लूँ, CH
OMgBr को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वाटर में हमारे पास होता है H और OH आयन। तो हमारे पास ये OH हमारे पास ये पूरा Br के साथ चले जाएगा और ये जो हाइड्रोजन बचेगा ना ये इस O के साथ आ जाएगा और ये यहाँ पर जब हमारे पास आ जाएगा तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बचेगी फाइनल प्रोडक्ट CH3 CHH और O के साथ हमारे पास H आ जाएगा नेगेटिव प्लस Mg यहाँ पर Br और ये वाला OH, ये हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गई। तो ये देखें ये हमारे पास कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच है तो अ कार्बन विद अनदर कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। फर्स्ट कार्बन जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा, अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पे एक और कार्बन होता तो ये सेकेंडरी कार्बन बन जाता। अभी एक है तो ये प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि OH है ना, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल बन गया। सही है। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं, उसमें भी सेम प्रोसेस करना है। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हम इथेनॉल लेंगे, इथेनॉल अल्डिहाइड्स वाला। तो यहाँ पर हमारे पास CH। अच्छा, अल्डिहाइड्स में क्या होता था हमारे पास कि यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एटम है और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये होता था। और कीटोन में क्या होता है, कीटोन में हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के बाद यहाँ पर सेम ग्रुप होते हैं, कोई भी जैसे मिथाइल हो गया, ऐसे सेम ग्रुप होते हैं। जबकि इसमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर कोई भी अल्काइल हैलाइड्स हो सकते हैं। तो इसमें वही करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, एक कार्बोनिल ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन हो गया और मिथाइल हो गया। ये हमारे पास इथेनॉल हो गया प्लस ग्रेड नॉट रिएजेंट करेंगे Mg और Br। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ये मिथाइल ये वाला नीचे आ जाएगा और ये वाला इसकी जगह पे आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया। और फिर उसके बाद ये जो Mg Br है ना ये इधर आ जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक होके। पहला स्टेप तो सेम ही है दोनों में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास C सिंगल बॉन्ड O Mg Br इधर आ गया। सही है। और यहाँ पर H इधर ही रहा, ये CH नीचे चले गया CH3 और यहाँ पर CH3 आ गया। सही है। अब इसके बाद इसे रिएक्ट करवाना है वाटर के साथ, तो मैं यहाँ पर ही लिख रही हूँ वाटर। तो वाटर के साथ क्या हो गया OH। अब ये हमारे पास ये वाला OH इसके साथ रिएक्ट कर लेगा तो यहाँ पर वाटर बन जाएगा। एक मिनट, ये वाला OH हमारे पास इस MgOR के साथ चले जाएगा और ये वाला H इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास वो हो जाएगी CO। यहाँ पर ये वाला H आ गया वाटर का इधर, यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर ऊपर H ही था, यहाँ पर भी CH3 था और यहाँ पर भी CH3 था प्लस Mg Br ऊपर आ गया और वो वाला OH ये वाला OH इधर नीचे आ गया। सही है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकेंड दो कार्बनों के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, अल्कोहल। सही है। अच्छा, कीटोन लेना है ना हमने, कीटोन में हम फिनोल लेंगे, प्रोपेनोन, सॉरी फिनोन नहीं प्रोपेनोन लेंगे, उसे रिएक्ट करवाएंगे ग्रेड नॉट रिएजेंट के साथ CH3 Mg और Br, तो हमारे पास टर्शरी आ जाएगा अल्कोहल। तो प्रोपेनोन लेंगे, यहाँ पर प्रोपेनोन C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप के साइड में हमारे पास दोनों ग्रुप सेम होते हैं कीटोन में, और उसे रिएक्ट करवाएंगे CH3 Mg और Br के साथ,
तो इसमें भी वही सेम स्टेप फॉलो होंगे। पहला कि हमारे पास ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, और इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो के हमारे पास ये सारा इसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3, ये वाला तो नीचे चले गया, ये वाला इधर आया, यहाँ पर C और यहाँ पर CH3। अब ये वाला ना मैं ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि सारे तीन जो पिछले दो में किए हैं उसमें ऊपर लिखे हैं। तो यहाँ पर O एक बॉन्ड ब्रेक होके इधर आ गया, MgBr इधर आ गया, सही है। प्लस अब उसके साथ वाटर करवाते थे, तो वाटर में क्या होता है H और OH आइंस होते हैं। तो ये वाला H हमारे पास इसके साथ चले जाएगा और OH इसके साथ। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बचेगी वो होगी C×CH3 मिथाइल, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, और O के साथ हमारे पास ये वाला H आ गया, प्लस MgBrOH ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे मैं प्रीवियस में लिख रही थी कि Mg इधर आ गया, Br बॉन्ड शो कर दे तो ऐसे कर लें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखें सेंट्रल कार्बन है, उसके साथ कितने कार्बन अटैच हैं, 3। तो ये टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि OH इसके साथ है, अल्कोहल, सही है। ये हमारे पास पहला वो था रिएक्शन। अब उसके बाद इसके दूसरे रिएक्शन में हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद, नेक्स्ट हमारे पास है इसका रिएक्शन विद ईस्टर करना है। ईस्टर के लिए इसका मैकेनिज़्म भी है हमारे पास। ईस्टर के लिए हम क्या लेंगे, इथाइल एसीटेट लेंगे, जिसको रिएक्ट करवाएंगे रीड नॉट रिएजेंट के साथ, RMgX या फिर CH3Mg और Br। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। ये नाम आपने जहन नशीन करना है क्योंकि एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइलिन एसीटेट इंटू 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। तो वो घुमा फिरा के दे सकते हैं, प्रोपानॉल। अच्छा, अब मैं ना रिएक्शन ऑफ ईस्टर के लिए मैकेनिज़्म लिख रही हूँ। आप चाहें तो एग्ज़ाम में ये मैकेनिज़्म लिख दें या फिर उसका कंबाइन करके लिख दें। तो मैकेनिज़्म में सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इथाइलिन एसीटेट लेना है, यानी CH3 C+O C2H5, इथाइलिन एसीटेट लिया है, प्लस ग्रीन नॉट रिएजेंट कर लेना है। तो यहाँ पर CH3Mg और Br आ जाएगा, सही है। इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और हमारे पास ये जो MgBr है ना, MgBr है, बॉन्ड ब्रेक करके इसके साथ चले जाएगा, सही है। पहले स्टेप में ये मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर OMgBr आ गया, सही है। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर C, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, वो सारी टर्म तो C2H5OH5 आ गया, और यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ होगी वो ये जो CH3 है ना, ये नीचे चले जाएगा, इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर CH3 आ गया, और ये वाला जो CH3 है ना, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 आ गया, सही है। ये वाला पहला स्टेप हो गया हमारे पास। दूसरा स्टेप है कि हमने यहाँ पर वाटर ऐड करना होता है, तो यहाँ पर CH3 COMgBr आ गया, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर OC2H5, प्लस वाटर के लिए मैं H और OH आइंस लिख रही हूँ क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो H2O ही बनेगा, सही है। आप जब कंबाइन करके लिखेंगे तो यहाँ पर वाटर लिखना है, तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहेंगे ऐसे भी लिखाएं तो सही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब ये वाली सारी टर्म है ना, ये
हाइड्रोजन इसके साथ चले जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगी C2H5OH, क्योंकि O उसके साथ था। और ये वाला OH वाली टर्म हमारे पास ये वाली सारी टर्म उड़ा लेगी, यहाँ पर अटैक कर लेगी, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड बन के ये वाला बॉन्ड डबल बन जाएगा दोबारा से। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस MgBr और ये वाला OH, और प्लस हमारे पास ये वाली टर्म जो होगी वो होगी CH3C डबल बॉन्ड O, और चाहे तो इधर लिख लें CH3 या फिर नीचे ही लिख लें। सही है, अब हमारे पास ये वाली टर्म बच गई। अब उसके बाद जो थर्ड स्टेप में है, हमने ये वाली टर्म उठानी है, यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको प्लस करवाना है हमने दोबारा से ग्रीन नॉट रिएजेंट्स के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CH3MgBr। सही है, इधर भी हमने क्या किया था, पहले ग्रीन नॉट रिएजेंट के साथ, फिर वाटर के साथ, फिर इधर भी ग्रीन नॉट रिएजेंट के साथ, फिर उसके बाद वाटर के साथ करवाएंगे। तो इसमें भी वही सीन होगा कि यहाँ पर एक बॉन्ड कट गया और ये MgBr इसके साथ आ गए, और यहाँ पर भी ये वाली टर्म नीचे चली जाएगी और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी। तो ये इधर नीचे, तो सेम प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम ये MgBr को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा OMgBr, और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा C, और यहाँ पर CH3 तो यहाँ पर रहेगा, और नीचे वाला ये वाला हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा। तो ये वाला हमारे पास इधर आया CH3 हो गया, और नीचे वाला CH3। सही है, फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है कि इधर वाटर ऐड करवाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 इंटू C इंटू CH3 इंटू OMgBr इंटू CH3 प्लस, अच्छा इनके बीच में ना नाम भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बना है एसीटोन, क्योंकि दो हमारे पास सेम वैल्यूज़ में हैं, एसीटोन एसीटेन, और बस काफ़ी है एक नाम। और ये जो हमने ऐड किया ना ग्रेड नॉट रिएजेंट, ये हमारे पास एक्सेस अमाउंट में, और ये हमारे पास नॉर्मल अमाउंट में थी, एक्सेस अमाउंट में। तो अब उसके बाद यहाँ पर वाटर करवाना है, तो HOH हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये दोबारा से डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारे पास ये सारी चीज़ जाएगी OH के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा MgBrOH प्लस, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा O के साथ। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा CH3 और CH3, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा OH। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 1 2 3, तो हमारे पास यहाँ पर 2 मिथाइल हैं, तो 2 मिथाइल टू प्रोपेनॉल, क्योंकि अल्कोहल है प्रोपेनॉल, OH की वजह से नोल आ गया। तो ये हमारे पास के मैकेनिज्म था। अब आखिरी रिएक्शन देख लेते हैं हम, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें हमारे पास फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड
COOH ये फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है C+O, ये इसका स्ट्रक्चर होता है ना, प्लस P0 रिएजेंट CH3 Mg और Br। इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास एक, ये तो ऊपर चले जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा और ये सारा हमारे पास इधर आ जाएगा। मैं आपको लिख के बताती हूँ। CH3 इधर लिख लिया, यहाँ पर कार्बन, और ये वाला कोई इन दोनों में से एक ऊपर चले गया और यहाँ पर एक बॉन्ड टूटने की वजह से O यहाँ पर आया, MgBr इसके साथ आ गया। तो ये पहला स्टेप हो गया। इसके दो ही स्टेप्स हैं, छोटा सा है। और फिर उसके बाद हमने इसके साथ वाटर रिएक्ट करवाना होता है। CH3 C+O OMgBr, तो प्लस वाटर करवाएंगे, HOH लिख रही हूँ मैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये वाला जो OH है ना, वो हमारे पास Mg इसके साथ चले जाता है। तो ये हमारे पास MgBr OH बनेगा, प्लस ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर OH आ जाएगा, CH3 C+O OH। तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड बनेगा। तो ये था हमारे पास रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ ग्रिडनॉल रिएजेंट। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।